आप लोगों ने कई बार सुना होगा, कई लोग बोलते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, और ऐसा बोलने वाले लोग भी बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जिसमें से एक बीमारी है किडनी स्टोन। किडनी स्टोन एक बीमारी बोले या सिम्टम बोले, लेकिन मैक्सिमम लोगों के अंदर 50 to 60% टाइम डिटेक्ट होता है बिटवीन द एज ऑफ 20 to 40 ईयर्स। अब ये एज ऐसी होती है जहाँ पे हमारी लाइफस्टाइल हमारे वर्क की वजह से बहुत डिस्टर्ब रहती है। हमारा पानी पीने का समय फिक्स नहीं होता, ना हमारा खाना खाने का समय फिक्स होता है। इसके अलावा कई सारी हमें ऐसी आदतें होती है जो लाइफस्टाइल डिजीज़ अकर करती है। तो इसी के रिगार्डिंग एक यूज़र ने हमें क्वेश्चन पूछा था कमेंट के अंदर कि किडनी स्टोन के ऊपर एक डाइट बनाइए। आज का वीडियो हमारा है किडनी स्टोन के डाइट प्रिपरेशन और किडनी स्टोन नेचुरली किस तरह से आप हील कर सकते हैं उसके ऊपर। सबसे पहले जानते हैं कि अगर आपको किडनी स्टोन है तो आपको कैसे पता चलेगा, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई। तो इसके दौरान आपको कई सारे सिम्टम्स होते हैं, जिसमें से पहला सिम्टम होता है रेडिएशन ऑफ पेन, मतलब आपके एब्डोमेन या लोअर एब्डोमेन से लेकर आपके बैक के पार्ट तक पेन का रेडिएशन होना, ये इसका पहला सिम्टम है। दूसरा सिम्टम होता है इसका, जहाँ पे आपका पेन जब हो रहा है तो स्पेशली व्हेन यू गो फॉर द यूरिनेशन, जब आप अपना यूरिन निकालने के लिए जाते हैं तब आपको पेन होता है। पेन के साथ कई बार ब्लीडिंग भी होती है, तो ये इसका दूसरा सिम्टम है। इसका तीसरा सिम्टम होता है जब भी आप यूरिन के लिए जाते हैं तो फॉल स्मेल आती है यूरिन में से, या तो यूरिन करते समय आपको यूरिन पास होने में दिक्कत होती है। ये इसीलिए होती है क्योंकि भाई आपकी जो स्टोन है वो आपके ब्लैडर के अंदर फंसे हुए होते हैं, और इसी की वजह से जब यूरिन पास होता है, जब वो प्रेशर क्रिएट करता है तो आपको पेन होता है, और उसकी वजह से कई बार ब्लीडिंग भी होती है फ्रिक्शन की वजह से, और ब्लीडिंग भी होता है। ब्लीडिंग भी दो तरह का होता है, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक जो माइक्रोस्कोप से लेबोरेटरी या पैथोलॉजी लैब्स के अंदर आइडेंटिफाई होता है। इसका फोर्थ सबसे बड़ा सिम्टम है, इसका पेन क्लॉकी होता है। क्लॉकी मतलब ये आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है, कंटिन्यूसली पेन नहीं रहता है। तो ऐसी कंडीशन में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको किडनी स्टोन है और सिंपल स्टमक पेन, या तो आपको कोई स्टमक के कोई और डिसऑर्डर नहीं है, या तो फूड पॉइजनिंग नहीं है। इसके अलावा पांचवा इसका सिम्टम होता है फीवर, नोजिया या वॉमिटिंग। पेन के साथ अगर आपको फीवर है या तो नोजिया है या तो वॉमिटिंग है तो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये किडनी स्टोन का पेन है। एंड लास्ट 6 नंबर पे हम अगर सिम्टम देखें तो वो है आपके रिपोर्ट्स। जब आप सीटी स्कैन करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, या तो आप यूरिन टेस्ट करवाते हैं ऐसे कोई पेन के बाद, तब आपकी बॉडी में स्टोन कितनी mm के है उनके डायमीटर के साथ आपको मालूम पड़ता है। तो वो सबसे एग्जैक्ट तरीका होता है, या एग्जैक्ट आपका एक बोल सकते हैं एनालिसिस होता है किडनी स्टोन आपको है कि नहीं वो जानने का। तो इतने 6 प्रकार के एलिमेंट होते हैं आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कि किडनी स्टोन आपको है कि नहीं। तो सबसे पहले डाइटरी पैटर्न इसकी बहुत ईजी है। 3 ऐसे पैरामीटर है जो आपको एलिमिनेट कर देना आपके फूड में से, लेकिन वो जानने से पहले हम जानते हैं डायमीटर और साइज ऑफ द किडनी स्टोन। जनरली 2 टाइप के अंदर डिवाइडेड है, एक है लेस देन 5 mm, एक है ग्रेटर देन 7 mm। अगर लेस देन 5 mm है तो आपको सिर्फ वाटर इनटेक रहना है, भले आपको पेन होता है मॉडरेट टू थोड़ा सा ज़्यादा, तो अपने आप यूरिन में से निकल जाएंगे। और अगर ग्रेटर देन 7 mm है तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर आपको सर्जरी करवानी इज़ द ओनली ऑप्शन। आजकल तो बहुत एडवांस लेज़र सर्जरी होती है जहाँ पे आपको स्टमक कट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, चीरा वगैरह लगाना नहीं पड़ता। अब पहला एलिमेंट जो आपको रिमूव करना है आपका डाइट में से वो है पोटेशियम, जो हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स में से मैक्सिमम मिल जाता है। तो पोटेशियम इसीलिए हम अवॉइड करते हैं क्योंकि पोटेशियम की वजह से हमारी जो ब्लीडिंग या यूरिन वगैरह जो है वो फ्रिक्वेंट हो जाता है, तो इसे हमें थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना है बिकॉज हर बार पेन होता है इस वजह से। तो पोटेशियम मतलब फ्रूट्स या वेजिटेबल्स वगैरह कम खाए, अगर खाते हैं तो उसकी स्किन पील कर दे, उसे बराबर से आप धो ले, या तो उसको वेजिटेबल्स वगैरह को बहुत ज़्यादा बॉयल या फ्राई कर दे कि जिसमें से पोटेशियम वगैरह जो है वो फिनिश हो जाए। दूसरा होता है सोडियम। सोडियम भी अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो सोडियम हमें मिलता है मोस्टली होल एग्स में से मिल जाता है, या मीट में से मिल जाता है, या तो हमें पैकेज फूड में से या सोडा प्रोडक्ट में से मिल जाता है। ऐसी चीज़ों के अंदर अगर हम लेते हैं ज़्यादा तो आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन हो जाएगा। अब ऑलरेडी यूरिन पास होने में डिफ़िकल्टी हो रही है और ज़्यादा वाटर रिटेंशन रहने से भी डिफ़िकल्टी होगी, तो सोडियम भी आपको मॉडरेट या रिस्ट्रिक्ट कर देना है। और स्पेशली जो आप नमक खाते हैं सॉल्ट, उसका भी आपको सीवियर रिस्ट्रिक्शन, मिनिमम एक आप इतना यूज़ कर सकते हैं हर मील के साथ, आप समझ लीजिए। और इसका साइंटिफिक अगर टर्म देखें तो वो है 1000 मिलीग्राम, मतलब 1 ग्राम, उससे ज़्यादा सोडियम यूज़ नहीं करना पूरे दिन में। और थर्ड एट लास्ट विच इज़ कैल्शियम, बिकॉज आपके मोस्टली स्टोन कैल्शियम के होते हैं, कैल्शियम स्टोन्स। उसकी वजह से जब आप कैल्शियम लेना चालू करते हैं तब भी आपकी बॉडी के अंदर ये स्टोन की साइज़ बढ़ती है, डिफ़िकल्टी क्रिएट होती है। तो मिल्क या उसकी प्रोडक्ट है, दूध, दही, पनीर, लस्सी, कर्ड, ऐसी चीज़ें आप अवॉइड कर दीजिए बिल्कुल भी। और या तो रेड मीट वगैरह खाना अवॉइड कर दीजिए, बनाना वगैरह खाना अवॉइड कर दीजिए जो कैल्शियम रिच फूड होते हैं।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस से, एक बोनस टिप आपके लिए है कि यहाँ पे जो आपका यूरिक एसिड बढ़ाती है, जैसे कि सी फूड, ऐसी आइटम भी आप अवॉइड कर दीजिए, बिकॉज यूरिक एसिड के समय भी कई बार टॉक्सिसिटी से स्टोन क्रिएट होता है। तो यूरिक एसिड बढ़ाने वाले प्रोटीन के जो सोर्सेस है वो भी आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको यूरिक एसिड के बारे में भी जानकारी चाहिए कि यूरिक एसिड कैसे बढ़ता है, तो यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। हमने प्रीवियसली वीडियो बताया और उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, आप ज़रूर से देखिए। आपको किडनी स्टोन का पेन है और सर्जरी के बाद या तो किडनी स्टोन निकल जाने के बाद 2 से 3 दिन या 4 दिन तक एक्सरसाइज ना करें, अपनी बॉडी को रेस्ट और रिकवरी दे स्पेशली, और उसके बाद एक्सरसाइजेस चालू करें, हल्की हल्की वॉकिंग है, योगा है वगैरह वगैरह। ज़्यादा एक्टिविटी 20 या 25 दिन के बाद करें। तो दैट वाज इट फ्रॉम माय एंड ऑन किडनी स्टोन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए टू कंटिन्यू गेटिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोज़।